हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसेज बनाना। तो इस टेंस की पैसेज बनाने के लिए एक वचनकर्ता यानी एक वचनकर्ता ही सी इट या किसी का नाम हो यानी एक वचनकर्ता हो तो उसके साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। जैसे वाक्य दिया है आई हैव रिटन दी लेटर, तो इसकी पैसेज बनानी है। तो दी लेटर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी लेटर अब दी लेटर एक वचन है तो इसके साथ सहायक के लग गई हैज बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। दी लेटर हैज बीन राइट की रिटर्न की थर्ड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म है ही, तो WRITTEN रिटन बाई, जो आई है आई का हो जाता है मी। हो गया वाक्य आपका। दूसरा वाक्य है यू हैव नॉट स्टोलन दी वॉच, तो ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है, ये आपका निगेटिव वाक्य है। तो निगेटिव वाक्य में हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन हो जाता है। तो देखते हैं, दी वॉच ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा दी वॉच, दी वॉच एक वचन के साथ हैज़, अब चूंकि निगेटिव है तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। फिर स्टोलन थर्ड फॉर्म क्रिया STOLEN, स्टोलन बाई जो सब्जेक्ट है बाई ऑब्जेक्ट होता है, तो बाई यू। इस प्रकार से आपका हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, हैज़ ही किल्ड दी स्नेक, हैज़ ही किल्ड दी स्नेक। अब देखो इसमें सहायिका पहले आ गई तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायिका पहले लिखेंगे। तो दी स्नेक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। दी स्नेक, तो दी स्नेक हो जाएगा पहले। दी स्नेक एक वचन, तो एक वचन के साथ ओ गलत हो गया। देखते हैं, हैज़ ही किल्ड दी स्नेक, दी स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा सब्जेक्ट। तो दी स्नेक एक वचन है तो एक वचन के साथ, अब चूंकि सहायक पहले हैज़ लगा है तो हम यहाँ पर हैज़ पहले लगा देंगे, हैज़ द स्नेक। अब यहाँ लगेगा बीन, हैज़ द स्नेक बीन। अब किल्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी KILLED, किल्ड बाई, जो ही सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम, तो चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से वाक्य आपका बन जाएगा। अगला है हैज सी नॉट वॉश दी क्लोथ्स, अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो दी क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो दी क्लोथ्स बहुवचन, तो बहुवचन साथ सहायक लग जाएगी हैव। फिर दी क्लोथ्स CLOTHES, हैव दी क्लोथ्स, चूँकि निगेटिव है इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, उसके बाद लग जाएगा बीन। तो हैव दी क्लोथ्स नॉट बीन, अब वाश थर्ड फॉर्म है ही तो क्रिया हो जाएगी WASHED, वाश्ड बाई, जो सी है सी का हो जाता है हर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हो गया आपका वाक्य। अगला वाक्य है हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ तो क्वेश्चन वर्ड, यही क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे हाउ। अब दी प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। दी प्रॉब्लम में एक वचन तो सहायक लगा देंगे हैज, हाउ हैज़, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा दी प्रॉब्लम, दी प्रॉब्लम। अब यहाँ लग जाएगा बीन, अब सॉल्व थर्ड फॉर्म SOLVED, सॉल्व्ड बाई, जो यू सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई यू, प्रश्न चिन्ह लगा दिए। लास्ट वाक्य है हु हैज़ ब्रोकन दी ग्लास, तो हु का हो जाता है बाई होम। अब दी ग्लास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। दी ग्लास एक वचन तो बाई होम हैज़ दी ग्लास। अब यहाँ सब्जेक्ट बात पूरी क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया बीन। अब ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ही तो ब्रोकन लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बनेंगे। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसकी जब पैसे बनाएंगे तो इसकी सहायक होती है हैड, लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन का प्रयोग करते हैं।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, इसमें दो वाक्य दिए होते हैं, एक ये वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट है यहाँ तक, और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। तो हमको पहले ही वाक्य की यानी पहले ही टेंस की पैसेज बना लेनी होती है, बाकी लास्ट का जो लिखा होता है वो ऐसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा होता है। तो लिखा ही हैड टेकन फूड, इसकी इतनी की बनाएंगे तो फूड हो जाएगा पहले, फूड एक वचन, इसमें एक वचन चाहे बहुवचन सबके साथ हैड बीन, तो हैड बीन। अब टेकन थर्ड फॉर्म ही है क्रिया, टेकन बाई, जो ही सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो वाक्य लिखा हुआ है पास्ट मिनट में इसको ऐसे ही लिख देंगे, बिफोर आई केम। इस वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम पहले वाले वाक्य की पैसेज बना लेते हैं बस। दूसरा वाक्य सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ बिफोर लंच टाइम, तो सबसे पहले हो जाएगा सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स, तो वॉश द क्रिया द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी क्लोथ्स अब निगेटिव है तो हैड नॉट बीन, अब थर्ड फॉर्म वास्ड बाई सी का हर हो जाएगा, बाई हर। उसके बाद में जो आगे का वाक्य जो लिखा है वो ऐसे लिख देंगे, इतने की पैसेज बनेगी और इतने की नहीं बनेगी, जैसे लिखा है वाक्य वैसे लिख देते हैं। तो बिफोर लंच टाइम ऐसे लिख देंगे, बिफोर लंच टाइम। अगला वाक्य देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले सहायक लिखी है, तो इसमें भी पैसेज में भी हम सबसे पहले सहायक लिख देंगे, तो हैड हो गया। उसके बाद दी वर्क ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्क हैड दी वर्क। अब यहाँ लगा देंगे बीन अ फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड, बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम पे इधर का वाक्य जो है ऐसे उतार लेंगे, बिफोर इट वाज 10 PM, बिफोर इट वाज 10 PM। लास्ट वाक्य है वाई हैड यू कमिटेड सच ए मिस्टेक, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले देते हैं, अगर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही पहले देते हैं, वाई हो गया। उसके बाद सच ए मिस्टेक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कमिटेड क्रिया है, तो सच ए मिस्टेक वाई, तो सहायक क्रिया पे लगा देंगे हैड, फिर सच ए मिस्टेक, सच अ मिस्टेक। अब यहाँ पर लगा देंगे बीन, अब कमिटेड थर्ड फॉर्म है ही, लिख देंगे COMMITED, कमिटेड बाई, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई यू, तो लगा देंगे। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसेज बनाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस की पैसेज बनाने के लिए आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी आई वी के साथ शैल हैव बीन लिखेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य दिया है ही विल हैव डन दी वर्क बिफोर ही स्लीप्स, तो डन क्रिया है, दी वर्क ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी वर्क, अब आई वी के साथ शैल हैव बीन, अन्य सभी करता हूँ विल हैव बीन, तो यहाँ पर आई वी तो है नहीं, तो विल हैव बीन हो जाएगा, दी वर्क विल हैव बीन। अब वर्क की थर्ड फॉर्म डन बाई ही का हिम, फिर जो इधर का वाक्य है ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे पास्ट परफेक्ट करते तो ऐसे फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। तो बिफोर ही स्लीप्स, SLEEPS, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर, द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज, चेक्ड क्रिया द एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी एक्सरसाइज EXERCISE, दी एक्सरसाइज। अब विल हैव, विल अब निगेटिव है, विल नॉट हैव बीन, अब चेक की थर्ड फॉर्म
चेक्ड बाय द टीचर, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय द टीचर। अब जो अदर वाक्य जो लिखा है इसको ऐसे सेम टू सेम उतार देंगे, बिफोर आई रीच देयर, आई रीच देयर, बच्चे नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगला वाक्य है सेल आई हैव गिवन दी मेडिसिन, द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर बिफोर आई रीच देयर। ये वाला वाक्य जो था वैसे ही सेम टू सेम उतार के रख दिए, बस कुछ नहीं किया इसमें। दो वाक्य और बच्चे उनको देख लेते हैं, उसके बाद में जो है आपका फ्यूचर यानी पैसे वैस आपका काम समाप्त हो जाएगा, पूरे पैसे वैस पढ़ा दिए गए हैं। तो सेल आई हैव बीन गिवन दी मेडिसिन, तो यहाँ पर साई के सबसे पहले सेल, तो हमको भी सेल हैव विल हैव लिखना है, सेल हैव बीन विल हैव। तो दी मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ लग जाएगा विल। अब चूंकि यहाँ आई था तो आई के साथ सेल, यहाँ विल के साथ आई वी के साथ सेल आता है, सभी करताओं के साथ विल, तो यहाँ पर विल हो गया। फिर दी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे विल द मेडिसिन, विल द मेडिसिन, फिर उसके बाद में हैव बीन, फिर गिवन थर्ड फॉर्म बाई आई का मी हो जाएगा। अगला वाक्य हु विल हैव ब्रोकन दी ट्वाइस, तो हु का हो जाता है बाई होम, बाई होम, उसके बाद में विल दी ट्वाइस, जो ऑब्जेक्ट ब्रोकन क्रिया है दी ट्वाइस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई होम विल दी ट्वाइस, यहाँ पर लग जाएगा हैव बीन, अब ब्रोकन क्रिया है लास्ट में ब्रोकन कर देंगे, पाँच लगा देंगे। इस प्रकार से आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव्स हो गई। तो इसी प्रकार से दोस्तों फ्यूचर सभी टेंस की पैसिव्स बता दी गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनती नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट वर्ड, फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार से आठ टेंस की पैसिव्स बनती है। आठों टेंस बता दिए गए हैं जो हमारे राम जी स्टडी मटेरियल पर आपको मिल जाएंगे। तो सभी एक्सरसाइज देख लीजिएगा, धन्यवाद। ये दोस्तों दी हुई प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज 10 वाक्य हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के करके देखिएगा। 10 वाक्य इनको देख लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के। और दोस्तों एक एक्सरसाइज जो है पास्ट परफेक्ट की है, इसमें भी 10 वाक्य हैं, इनको भी स्क्रीनशॉट लेकर के करिएगा, प्रयास करिएगा, देखिएगा। लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट के 7 वाक्य दिए हुए हैं, इनको करने का प्रयास करिएगा। जो वाक्य समझ नहीं आता है तो उनको कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। धन्यवाद।